प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे विद्यालय में हमारे पूर्व छात्र संजय आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इनका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हो चुका है और ये वहां प्रवेश भी ले चुके हैं। इसी बीच इनका चयन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए भी हुआ था, लेकिन अब ये जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं। मैं सब पहले तो सारे विद्यालय की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से इनको बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों के बीच में ये आए हुए हैं, तो आप इनसे संबंधित कैसे इन्होंने परीक्षा की तैयारियां की है, इनको वहां विद्यालय का वातावरण कैसे लग रहा है, या अन्य प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये इनसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ईशानी को माइक सौंपता हूँ, लीजिए। संजय भैया, सबसे पहले आपको बधाई हो क्योंकि आपका चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। थैंक यू। संजय भैया, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि जब आपका चयन नवोदय विद्यालय को हुआ तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपके नए स्कूल का क्या नाम है? मेरे नए स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय खैरा शहर है। आपका नया स्कूल इस स्कूल से कैसे अलग है? क्योंकि वहाँ अच्छे से खाना पीना रहना इत्यादि होता है। जब आपको नए स्कूल में माता पिता की याद आती तो आप क्या करते हो? मुझे पता था कि वहाँ और कई बच्चे मेरे जैसे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ याद बुलाकर अब उनके साथ खेलने लगता था। थैंक यू। संजय भैया, सबसे पहले आपको बधाई। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जब आप जवाहर नवोदय में निकले तो आपको सबसे पहले खबर किसने दी? मुझे सबसे पहले खबर मेरी मम्मी ने दी। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि वहाँ घर से हॉस्टल की लाइफ कैसी है? बहुत अलग है, क्योंकि हम घर से बाहर तो निकल सकते थे, पर हॉस्टल से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब हम घर में हम बहुत मौज मस्ती कर सकते हैं, फिर भी पर हम वहाँ मौज मस्ती नहीं कर सकते। वहाँ हम घर पे हम टीवी फोन मोबाइल सब चलाते थे, फिर भी पर वहाँ हॉस्टल में ऐसी लाइफ नहीं है। वहाँ का टाइम टेबल कैसा है? वहाँ सबसे पहले 5 बजे का सायरन बजता है कि 5 बजे उठ जाओ, आधे घंटे बाद तुमको असेंबली में जाना है। फिर 5:30 बजे एक ताऊ उठाने के लिए आते थे। फिर हम नीचे असेंबली में जाते थे और असेंबली पूरी करने के बाद हम ग्राउंड में जॉगिंग और पीटी करते थे, और पीटी करने के बाद हम पूरा फ्रेश होते थे और तब उसके बाद हम ड्रेस पहनते थे, फिर खाने के लिए चलते थे। हमारा खाना 7:30 बजे से स्टार्ट होता था और फिर 8:30 बजे एक सायरन बजता था कि स्कूल स्टार्ट होने वाली है। फिर हम स्कूल चले जाते थे। फिर आधे 1 घंटा असेंबली होती थी। फिर हम क्लास में जाते थे। 9:30 बजे से 1:30 बजे तक क्लास रहती थी। 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में 11:30 बजे ब्रेक होता था। उसमें हमें फल फ्रूट इत्यादि कुछ खाने की चीजें मिलती थी। फिर 1:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी। फिर उसी समय से हमारा खाना शुरू होता था। फिर 1:30 बजे के और 3:30 बजे के बीच में हमें आराम करने को मिलता था। फिर 3:30 बजे के बाद हम अपने क्लासरूम में जाते थे और फिर 1 घंटा हम वहाँ पढ़ते थे और फिर 4:30 बजे के बाद 5:30 बजे तक हम खेलते कूदते थे। तब आधे घंटे बाद हमें चाय असेंबली होती थी। फिर उसके बाद हमें चाय और बिस्किट मिलते थे। फिर उसके बाद हम अपनी क्लासरूम में जाते थे और फिर 7:30 बजे हमारी क्लास छूटती थी और 7:30 बजे हमको खाना मिलता था और तब 8
बजे हमारी मीटिंग होती थी। फिर हम ऊपर जाते, अपना काम करते, फिर सो जाते। तो संजय जी आपको पहले हार्दिक बधाई है, आपका नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके वहाँ नए दोस्त भी हैं? हाँ, मेरे बहुत ढेर सारे नए दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ खाने में क्या क्या पकता है? वहाँ खाने में हर दिन अलग अलग खाना मिलता है। आपने नवोदय में जाने के लिए क्या क्या तैयारी करी? मैंने शुरू से ही टाइम टेबल बना दिया था। मैंने पूरी 2 साल तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। मैं रोज 3:30 बजे और 5:30 बजे के बीच में पढ़ता था। इस समय पे पढ़ाई में खूब मन लगता था। मुझे मेरे टीचरों ने भी प्रैक्टिस करवाई और घर पे भी मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की। सारी बधाइयाँ। थैंक यू। हमारे हमेशा से होनहार छात्रों में से एक रहा है और मैं चाहती हूँ कि संजय, अब आपको जैसे पता है आने वाले समय में हमारे कक्षा 5 के बच्चे परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप इनको परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो अपना टाइम टेबल बनवा लेंगे और इसके साथ रोज 12 घंटे पढ़ाई। तो बच्चों, जैसे संजय आपको बता रहा है कि आपको लगन से अपनी पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? और बेटा, आपके विद्यालय में क्या क्या डिसिप्लिन है वो बच्चों को जरा आप शेयर कर दो। वहाँ एक टाइम टेबल ही बनता है। अनुशासन के साथ सब बच्चे शांत रहते, सब बच्चे अपना काम करते हैं शांतिपूर्ण। और संजय, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं तुमसे यही पूछना चाहूँगी कि तुमने सारे जैसे बच्चों को टिप्स दिया कि तुमने स्टार्टिंग से ही अपनी नवोदय की तैयारी शुरू कर दी थी और टीचर्स ने तुम्हें जो सलाह दी तुमने वो फॉलो किया। क्या तुम वहाँ जब तुमने नवोदय में वहाँ एडमिशन लिया तो क्या तुमने वहाँ भी अपना टाइम टेबल फिक्स कर रखा है कि तुमने कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? यस मैम, अभी नहीं किया पर करूँगा जरूर। अच्छा, जैसे तुम हमारे स्कूल के हम जानते हैं कि तुम सबसे होनहार विद्यार्थी रहे हो, क्या तुम वहाँ के लिए भी अपना कोई गोल सेट करोगे कि मुझे वहाँ भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 स्थान प्राप्त करना है? उसके लिए तुम्हारी क्या क्या प्लानिंग होगी? यस मैम, पहले तो मेरा लक्ष्य ये होगा कि मैं कबड्डी प्लेयर बनूं। अच्छा, चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल पे भी ध्यान देना है। अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि संजय बहुत होनहार बच्चे के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा नॉटी बॉय भी रहा है हमारे स्कूल में। क्या ये शरारतें वहाँ भी बरकरार रहेंगी? नो मैम। अब हमारे जो संजय के मार्गदर्शक शिक्षक यहाँ रहे हैं श्री आशीष रावत जी, जिनके मार्गदर्शन में संजय ने तैयारी की है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा आशीष रावत जी से, क्योंकि बच्चे को अपना आशीर्वाद दे और उनके मन में भी जो प्रश्न है, किस तरह से आपने उनको तैयारी करवाई है या बच्चे से भी जो भी जानकारी आपको लेनी है तो आप बच्चे से बात कर सकते हैं। श्री आशीष रावत जी। थैंक यू सर। तो संजय, सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाइयाँ कि तुम्हारा चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। थैंक यू सर। तो जैसे तुमने यहाँ पर तैयारी करी, जैसे परफॉर्मेंस यहाँ पर दी, वहाँ पर भी वैसी परफॉर्मेंस देना। तो मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि जो तुमने तैयारी करी है उसमें मुख्य रूप से मैं ये चाहता हूँ कि बाकी बच्चों को भी चले पता, जो हमारे आगे 3 बच्चे जो हमारे फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, मुख्य रूप से किन विषयों का उसमें योगदान रहा? मुख्य रूप से गणित, रीजनिंग और हिंदी। तो तुमने गणित और रीजनिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करी? मैं बहुत अच्छे तरीके से की थी। मतलब कि तुमने रोज उसकी प्रैक्टिस करी होगी? यस सर। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि तुम वहाँ पर भी बहुत अच्छे से तैयारी करो आगे, क्योंकि आगे भी तुमने कई प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान देना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। और मैं तुम्हारे अग्रिम भविष्य के लिए तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।